हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर डो दिखाए जाते हैं जो बाकी बच्चों के साथ बच्चों को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं कि वो कहाँ पर रह गए। और जैसे ही भाई पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शायो तो बहुत ही कूल तरीके से खड़ा होता है और हंस रहा होता है। ये देखकर सर कहने लगते हैं कि तुम इतने कूल तरीके से कैसे खड़े हो सकते हो जब इतने सब परेशान है। और शायो जब इशारा करता है तो वो सर सामने देखते हैं सब बच्चे वहाँ पर होते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी वाले अंदर आने की बजाय बाहर ही सब बच्चों को घेरे होते हैं कि तो आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाओ। ये देखकर तो सर को गुस्सा आ जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटी के सर के साथ लड़ने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे खड़े हो सकते हैं। वो सर तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, बल्कि कहने लगते हैं कि यहाँ पर किसी ने रोकने से मना तो नहीं किया हुआ, तो हम बच्चों से यहाँ पर खड़े होकर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और शायो और सोचैंग जो पीछे खड़े होते हैं उनके दिमाग में एक चालाकी आती है और वो अंदर से सिक्योरिटी को ले आते हैं। सिक्योरिटी आके यूनिवर्सिटी के सर को कहने लगते हैं कि आपने यहाँ पर अपनी बसेस को कैसे खड़ा कर दिया, यहाँ पर तो कोई भी पार्किंग वगैरह नहीं है, तो अभी आप अपनी बसेस को यहाँ से लेकर जाएं। ये देखकर तो सर खुश हो जाता है। और जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी का सर प्रोफेसर का बाजू पकड़ता है तो वो तो नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये देखकर जब सोचैंग जाने लगती है तो शायो उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि चलो हम चलते हैं। और सोचैंग शायो के साथ घर पर होती है तो काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी की तारीफें वगैरह करने लगते हो। कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी लैब में कभी आऊंगी और वहाँ पर तुम मुझे मिलोगे। सच में इस यूनि ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और फिर जब सोचैंग को भूख लग जाती है तो शायो से पूछने लगता है कि तुम क्या खाओगी, तो सोचैंग कहने लगती है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना पसंद करूंगी। शायो बाहर से चीजें वगैरह लेने के लिए जाने लगता है पर सोचैंग उसे रोक कर दिखाने लगती है कि मैं पहले से ही सब कुछ ले आई थी। और इतने में डोर पर बेल होती है तो डोर पर वांग आया होता है। वांग को देखकर वो दोनों पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तो वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ। और फिर वांग सोचैंग को बाहर से लाया हुआ खाना देने लगता है। सोचैंग कहने लगती है कि क्या तुम सूप नहीं लाए, तो सोचैंग बाहर से सूप लेने के लिए चली जाती है और पीछे से वांग और शायो रह जाते हैं। वांग शायो से कहने लगता है कि तुम्हें पता है सोचैंग को सिर्फ मैं अपना फ्रेंड मानता हूँ, और जब उसके मॉम डैड में डाइवोर्स हो चुकी थी तो हमेशा मैंने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, और उसके बाद तुमने भी उसका दिल दुखा दिया था। काबिल तो तुम भी नहीं थे उसके और ना मैं था, और अब जब सोचैंग तुम्हें पसंद करती है तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से उसकी केयर करो। इतने में सोचैंग वापस आ जाती है। उन दोनों के दरमियान इतनी दोस्ती को देखकर कहने लगती है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, तो वो कहने लगते है कि बॉयज का सीक्रेट है। और फिर वहाँ के जाने का टाइम आ जाता है तो वहाँ फिर भी नहीं जा रहा होता। शायो उसे घर के अंदर नहीं आने देता। वहाँ कहने लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है तो मैं अंदर जाके मेडिसिन ले लूँ, पर शायो कह देता है कि मेरे घर की सारी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं। अब वहाँ का जब ये आइडिया भी फेल हो चुका था तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर सो जाता हूँ, इस टाइप पे मुझे कोई भी चीज नहीं मिलेगी जाने के लिए। पर शायो से साफ मना कर देता है, कहने लगता है कि मेरे घर पर रूम नहीं है, और इसी तरह वांग को अपने घर से भेज देता है। और जब शायो घर पर आता है तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर सोचैंग पूरे घर में शायो को ढूंढ रही होती है और आवाजें दे रही होती है। तभी शायो उसको सामने से नजर आता है। उसके पास जाते तो शायो कहने लगता है कि ये लाइट्स मैंने ही ऑफ की थी ताकि मैं तुम्हें ये दे पाऊँ। जब मैंने छोटे होते लाइट्स ऑफ होने की वजह से तुम्हें वो ड्राइंग बना कर दिखाई थी लाइट वाली, तो उसके बाद मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था, पर कभी मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें देने का क्योंकि मैं सेपरेट हो गया था तुमसे, और इसलिए मैं ये अब तुम्हें देना चाहता हूँ। उसे ये देने के बाद अपनी फीलिंग्स बताने के बाद सोचैंग के फॉरहेड पर किस करता है और सोचैंग शायो को किस कर लेती है। और यही समय नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शायो की मॉम घर को संभालने के लिए आई होती है। शायो की मॉम को तो ये लग रहा होता है कि बेड पर शायो सोया हुआ है, पर जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है तो वहाँ से तो सोचैंग सोई निकलती है। इतने में रूम में शायो भी आ जाता है। शायो तो पहले अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल शॉक होता है, और फिर शायो को अपनी मॉम से पता लगता है कि उसकी मॉम ये घर सेल करने लगी है। पर शायो कहने लगता है कि मॉम आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं मुझसे पूछे बगैर, तो शायो की मॉम कहने लगती है कि मैं तुमसे क्यों पूछूं। पर सोचैंग बोलने लगती है कि आप और शायो बैठकर बात कर लें, आखिर इतनी बड़ी बात है घर सेल करने की। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम कौन होती हो, और शायो ने जब सोचैंग का हाथ पकड़ा होता है तो उसकी मॉम समझ जाती है कि ये शायो की गर्लफ्रेंड है। तो कहने लगती है कि इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है शायो की। और फिर कहने लगती है कि एक लड़की अगर लड़के के घर पर सोए तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। ये सुनकर सोचैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही शायो को अच्छा लग रहा होता है कि सोचैंग के लिए उसकी मॉम ऐसा बोल रही है। तो सोचैंग कहने लगती है कि शायो तुम अपनी मॉम के साथ बैठकर बात करो, मैं बाहर तुम्हारा सीढ़ियों में बैठकर वेट कर रही हूँ। ये कहकर जब सोचैंग वहाँ से चली जाती है तो शायो अपनी मॉम से बात करने लगता है। उसकी मॉम कहने लगती है कि कभी तुमने मेरी केयर की है, कभी तुमने मेरे बारे में सोचा। अब जब शायो अपनी मॉम को ऐसे कहते सुनता है तो कहने लगता है कि आपने कभी मेरे बारे में सोचा जो मैं आपके बारे में सोचूं। हर बार आपने मुझे एक खिलौना समझा है, जहाँ दिल करता है वहाँ पर भेज देते हो, जो दिल करता है मुझसे करवा लेते हैं। यहाँ तक कि आपने ये जो ट्रॉफीज मेरे नाम की लाई हैं, ये भी आपने मुझे पनिशमेंट दे देकर मार मार कर पढ़ाया है। कभी मुझसे ये पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। और अपने डैड के साथ अपनी मॉम की पिक दिखाने लगता है जिसमें उसकी मॉम हंसी होती है और कहने लगता है कि मेरे दिल में यही वाली मॉम है मेरी, जो एक टाइम था हंसती थी, और अब तो ये वाली मॉम मेरी कभी हंसी ही नहीं। और आपने डैड को छोड़ा और हमेशा से यही प्रूव करती रही कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और
ये सब बातें सुनाने के बाद घर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर सो चैंग से कहते हैं कि चलो चलते हैं। सो चैंग को लेकर जाने लगता है सो चैंग शायो के पीछे पीछे और शायो आगे आगे जा रहा होता है। फिर सो चैंग शायो को इस तरह देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। ये देखकर शायो सो चैंग को हक कर लेता है और शायो जहाँ जहाँ से सो चैंग को लेकर गुजर रहा होता है तो वहाँ उसको अपनी मॉम के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह उसकी मॉम ने उसके साथ किया है। एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायो पहुँचने में लेट हो जाता है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा 50 मिनट से वेट कर रही हूँ। अब तुम्हें ये भी बात पता होगी कि मैं तुम्हें कैसे पनिश करती हूँ। यह सुनकर शायो अपनी मॉम की दी हुई पनिशमेंट को करने लगता है और फिर से एक जगह पर जाके उसकी मॉम जब डांट रही होती है तो वो रोने लगता है और फिर शायो इन सब बातों को भूलकर सो चैंग के साथ खुश होते हुए जा रहा होता है। और आगे जाके हमें दिखाया जाता है एक जगह पर शायो को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं तो उन बच्चों से शायो को बचाने के लिए सो चैंग आती है और साथ में अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को दोबारा से याद करते हुए वही सब कर रहे होते हैं जो वो छोटे होते करते थे। और फिर शायो सो चैंग को उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सब बच्चों के सर के साथ मीटिंग होती है। सर उन्हें कह रहे होते हैं कि 3rd रैंक वाला जो बच्चा है वो हमारी यूनिवर्सिटी में ही आना चाहता है पर अब मसला सिर्फ 1st और 2nd रैंक वाले बच्चों का है। मुझे लगता है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमें उनके लिए कुछ करना होगा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए। मीटिंग होने के बाद सो चैंग और शायो वहीं पर बैठे होते हैं तो तब वहाँ पर वांग आ जाता है और वांग आकर कहने लगता है कि इस बार मैं खाली नहीं आया बल्कि आप लोगों के लिए एक न्यूज है। मुझे पता है कि वो 1st और 2nd रैंक वाले जो बच्चे हैं ना वो एक जगह पर जाएंगे और वैसे ही हमें नेक्स्ट सीन में वो दोनों रैंक्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर आते हैं। वहाँ से उन्होंने एक चीज निकालनी होती है पर उनसे पहले वो वहाँ से निकली होती है और वो निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग होता है। वांग के हाथ में वो तीनों चीजें होती हैं। अब जब उन तीनों लड़कों को वो चाहिए था तो वो फुल उनको फंसाने की कोशिश में होते हैं। वहाँ कहने लगता है कि हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा वो मुझसे ले लेगा, अगर वो हारता है तो उसको हमारी बात माननी होगी। वो तो ये इतनी सिंपल सी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं पर जैसे एक से स्टार्ट होता है तो वो पहली बार में ही हार जाता है और दूसरे वाला आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम कैसे हार सकते हैं। और इसी तरह खेलते खेलते हर बार वो हार रहे होते हैं और हर बार वो जीत रहा होता है। अब इतनी हार लेने के बाद वो अपनी हार को मान लेते हैं, कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। शायद थोड़ी अपनी यूनिवर्सिटी की बातें वगैरह करके उनको इम्प्रेस कर लेता है। कहने लगता है कि आप लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी में ही आना होगा, वहाँ पर आपको इस तरह काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये भी पता लगेगा कि आप लोगों ने किस तरह इस गेम को जीतना है। और फिर इन सब के बाद वो तीनों बैठकर जब खा रहे होते हैं तो शायो की थोड़ी तबीयत खराब होती है। तो घर पहुँचने पर जब सो चैंग उसका बुखार चेक करती है तो शायो को काफी बुखार हुआ होता है। ये देखने के बाद तो सो चैंग शायो की काफी ज्यादा केयर करने लगती है पर फिर भी शायो कह रहा होता है कि मुझे सर्दी लग रही है। ये बात सुनकर सो चैंग उसके लिए ब्लैंकेट लेने के लिए जाने लगती है पर शायो उसे जाते हुए रोक लेता है और सो चैंग को किस कर लेता है, यहाँ तक कि किस करते हुए लिटा भी लेता है। और फिर साइड पर हटकर कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं तुम्हें भी बुखार ना हो जाए। ये सुनकर सो चैंग थोड़े टाइम के लिए वहीं पर लेटी रहती है और फिर शायो के ऊपर आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं होता। शायो को किस करने लगती है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सो चैंग शायो के लिए खाना बनाकर बैठी होती है। शायो बैठकर खाना खाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता मैं ये वाला सूप पीता हूँ। तो सो चैंग उसे बताने लगती है कि ये सब फ्रिज में पहले से बना हुआ था और भी बहुत सारी चीजें तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बना कर गई हैं। और नेक्स्ट डे वो सब लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। सो चैंग सोई होती है और शायो को कॉल आती है कि उसका मास्क जो रोबोट था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये बात उठकर जब सो चैंग पूछती कि क्या हुआ तो शायो उसे बताता है कि मास्क बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो शायो तो खुश हो जाती है, कहने लगती है कि मतलब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। शायो पूछने लगता है कि तुम तो बहुत खुश हो, तुम पता है इस रोबोट को बनाने में मैंने बहुत टाइम लगाया है और एक बार तो मैंने हार भी मान ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसमें इमोशंस नहीं ला सकता, पर जब से तुम मुझे मिली हो तो उसके बाद से मैंने ये रोबोट बना लिया। तो सो चैंग जब अपने हॉस्टल पहुंचती है तो उससे इतना भारी सामान नहीं उठाया जा रहा होता तो अपने फ्रेंड को बुला रही होती है पर आगे से उसकी वही वाली फ्रेंड आ जाती है जिसे वो बुला नहीं रही थी। वो आकर सो चैंग की हेल्प करने लगती है, उसका सामान ऊपर तक लेकर जाती है। ऊपर जाकर वो सो चैंग से सॉरी करने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, वो जो भी मैंने किया था वो मैंने बहुत गलत किया था। ये बातें सुनने के बाद सो चैंग उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देने लगती है। इसके बाद उसकी फ्रेंड भी उसके लिए लाया हुआ उसको गिफ्ट देती है। दोनों अपने अपने गिफ्ट्स लेकर बहुत खुश हो रही होती हैं और फिर से आकर उसकी फ्रेंड उससे माफी मांगने लगती है, कहने लगती है कि मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है तो मैंने जो भी पढ़ना है अपनी यूनिवर्सिटी के रैंक पर पढ़ना है और जब जो तीसरे वाला रैंक मैं लेती हूँ वही वाले रैंक पर तुम आ गई ना तो मुझे ये हुआ कि मैं कभी भी आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, ना ही अब्रॉड जा पाऊंगी। उसकी ये सब बातें सुनकर सो चैंग उसको गले लगा लेते और कहने लगते है कि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो पहले मुझसे बात करना। और सो चैंग उसको एक और गिफ्ट देने लगते और कहने लगते है कि ये मैंने तुम्हारे लिए पहले गिफ्ट लिया था और जब तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी तो मैंने तुम्हें नहीं
दिया, पर अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। और इस सब के बाद जब सोचैंग नीचे आती है तो उसका पहले से नीचे शायो वेट कर रहा होता है, उसको आकर जल्दी से हक कर लेती है और कहने लगती है कि सॉरी मैं ऊपर से लेट होगी क्योंकि मेरी फ्रेंड और मेरी दोस्ती दोबारा से हो गई है और मैंने अपना मोबाइल नहीं देखा था। तो शायो कहने लगता है कि नहीं मैं अभी आया था, कोई बात नहीं। दोनों अपनी लैब में पहुंचते तो पता लगता है कि सोचैंग की फ्रेंड ने उसके रोबोट को ठीक किया था, पर अभी भी उतना ठीक नहीं हुआ था, उसमें इमोशंस वगैरह इतने नहीं आए थे। इसके बाद शायो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जो एक दफा उसका कंपटीशन में पार्टनर था। शायो उससे जाकर फिर से कहता है कि हम दोबारा से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए, तुम इस तरह किसी भी चीज से गिव अप नहीं कर सकते। पर वो साफ साफ मना कर देता है कि मैंने अब रोबोट्स को हाथ लगाना छोड़ दिया है और मुझे नहीं लगता मैं कभी भी उनको हाथ लगाऊंगा। और हमें इसके बाद वो चैन दिखाया जाता है जो शीशी को लेने के लिए आता है और उसके फेवरेट फ्लेवर का लॉलीपॉप भी उसके लिए लेकर आता है। और शायो अपनी लैब में जाता है तो उस रोबोट के आसपास सब सीनियर्स होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है हम क्या इसमें चेंज करें क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। यहाँ तक कि वो रोबोट तो एक सीनियर का ये भी बता देता है कि तुम सैड हो और इस वजह से सैड हो कि तुम्हें वो तुम्हारी फ्रेंड मुंह नहीं लगा रही हो, ना ही तुमसे बात कर रही है, तो इसमें सैड होने की कोई बात नहीं है। इससे उसको भी पता लग जाता है कि ये मेरी वजह से सैड है। और फिर शायो अपने रोबोट के पास जब अकेला रह जाता है तो सोचैंग उसके पास आती है और कहने लगती है कि मुझे पता था तुम यहीं पर होगे, और भी कहने लगती है कि अगर तुमसे ठीक नहीं हो रहा तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। और बैठकर शायो के रोबोट से बातें करने लगती है, उसको ट्रेन करने लगती है कंपटीशन के लिए। और इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं यही प्रैक्टिस वगैरह करवाते हुए। तो सोचैंग कहने लगती है कि मैं भी तैयार हूँ, मास्क भी तैयार है, क्या तुम तैयार हो? तो शायो से कहने लगता है कि थैंक्स तुमने मेरी इतनी हेल्प की। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।